देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो है भारतीय संविदा अधिनियम, जो ऑल जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके अंतर्गत देखिए हम जो पहला जो प्रश्न है वो चीज देखिए, यानी कि यह इनमें जो है मिलान करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के लिए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनमें सबसे पहले सही करने के लिए ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। अब अगर हम ऐसे सोल्व करते हैं तो हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होता है। देखिए, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले तो जो है मैंने जो है कार का चालक होने की प्रस्तावना। अब यानी कि देखिए ये किसके साथ ऐड होगा, देखिए जो है ये बनेगा हमें प्रस्तावना के लिए निमंत्रण, यानी ए का मतलब देखिए आप जो है ये 3 बन जाता है, यानी ए का 3। उसके बाद देखिए जो है तथ्य नाशित, यानी तथ्य नहीं, ये बन जाता है हमारा ये 1, बी का 1 हो जाता है। निवेदिता या निविता, निविता देखिए मतलब जो है ये बन जाता है अस्थायी प्रस्थापना के लिए निमंत्रण, यानी सी का 2, ये 2 हो जाता है। प्रतिफल शून्य, इसके बिना प्रतिफल के करार, यानी कि ये 4। अब देखिए ये हमने पूरा मिलान कर दिया है। अब इस मिलान के अंतर्गत देखिए जो है हमारा देखिए इसमें जो है फिगर आई है 3 1 2 4। अब 3 1 2 4 जो है हम इसमें जो है देख लेते हैं कौन सा है, यानी ये बन जाता है हमारा डी। तो इसका मतलब जो है मिलान हमारा आंसर बन गया डी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो गलत नहीं होगा, तो ये आंसर बना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक ही पति की 2 विधवाओं के बीच यह करार है कि यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह करती है तो वह अपने मृत पति की संपत्ति में अपने अंश का अधिकार खो देगी, यह करार है। ए शून्य, बी विवाह पर निर्बंधनकारी करार की कोटि में आता है, विधि मान्य है, डी लोक नीति के विरुद्ध है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए मतलब जो है विधि मान्य, यानी सी है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी जो है यानी इस प्रश्न में जो है संविदा अधिनियम की जो धारा 26 पर आधारित है, यानी जो बात हमने कही है ये मतलब जो है संविदा अधिनियम की धारा 26 पर आधारित है। अब दंड लगाने वाली संविदा विवाह अवरोधक नहीं मानी जाती, अतः यह करार विधि मान्य होगा। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने दुकान के प्रदर्शन स्थल पर एक वस्तु रखता है जिस पर कीमत की पर्ची लगी हुई है। एक ग्राहक उस कीमत पर वस्तु क्रय करने की प्रस्तावना करता है। क्या दुकानदार इस बात के लिए आबद्ध है कि वह ग्राहक द्वारा प्रस्तावित कीमत लेकर वस्तु ग्राहक को दे दे? अब देखिए इसमें देखिए अब जो है यानी कि नहीं, एवं है नहीं, विक्रय नहीं हुआ है क्योंकि दुकानदार का उस वस्तु को बेचने का आशय नहीं था। बी हाँ, दुकानदार कीमत लेकर वह वस्तु को देने के लिए आबद्ध है क्योंकि कीमत की प्रस्तावना होते ही विक्रय संपूर्ण हो जाता है। सी हाँ, जैसे ही कीमत दी जाती है वैसे ही विक्रय हो जाता है क्योंकि कीमत की संदाय उस कीमत पर क्रय करने की प्रस्तावना है। डी नहीं, विक्रय नहीं हुआ है क्योंकि किसी वस्तु की को दुकान के प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शित करना संव्यवहार के लिए आमंत्रण है, प्रस्तावना नहीं है। तो आंसर बन जाता है डी, इसका डी आंसर बन जाता है। अब देखिए प्रस्तावना के लिए निमंत्रण प्रस्तावना नहीं है, तो इसका आंसर बना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि किसी को भी किसी दूसरे की कीमत पर धन लाभ कराने का अधिकार नहीं है कहलाता है। जितना काम उतना दाम, प्रतिफल शून्य है, संविदा कल्प, मूल्य अनुसार कीमत।
अब देखिए इसका आंसर बनेगा संविदा कल्प, यानी आंसर बना इसका सी। अब देखिए जो है यह सिद्धांत मतलब जो है संविदा कल्प कहलाता है, जो मैंने बताया आपको जो है, जिसे संविदा अधिनियम की धारा 68 से 72 में बताया गया है। इसका जो प्रतिपादन है लॉर्ड मेन्सफील्ड ने मिनेन बनाम मैकफरलान यानी मैकफरलान के वाद में किया था। यानी कि जो है ये सिद्धांत देखिए आप जो है कि मतलब जिसका ये हमारा बताया था मैंने आपको संविदा कल्प है, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, यदि कोई नौकरी पाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर असर डालने के लिए धन का संदाय करता है तो, यानी कि यदि कोई नौकरी पाने के लिए किसी व्यक्ति पर असर डालने के लिए धन का संदाय करता है तो ए, यदि संदाय करने वाले नौकर नहीं दी जाती है तो धन वापस लिया जा सकता है। धन संदाय करने वाला उस व्यक्ति को संविधा का अनुपालन करने के लिए विवश कर सकता है। करार लोक नीति के विरुद्ध शून्य या विधि विरुद्ध है। परपीड़न के कारण करार शून्य करने है। देखिए आंसर बना इसका सी। करार जो है लोक नीति के विरुद्ध शून्य और विधि विरुद्ध है, तो आंसर बन जाता है सी। अब देखिए इसमें जो है यह करार जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण विधि विरुद्ध और शून्य होगा। परिणामतः धन संदाय करने वाला व्यक्ति धन को वापस नहीं ले सकता, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, एक सिनेमा के स्वामी ने अक्टूबर माह में एक फिल्म प्रदर्शित करने की संविदा की। सितंबर माह में भूकंप के दौरान सिनेमा घर ढह गया। संविधा विधि मान्य है और सिनेमा घर स्वामी फिल्म प्रदर्शित करने के लिए बाध्य है। विफल नहीं होती है का पालन जो असंभव हो गया है का आदर करना ठीक है होगा कि इसका स्वामी सिनेमा घर का पुनर्निर्माण करके फिल्म प्रदर्शित करना चाहिए। अब देखिए आंसर बनेगा इसका, यानी कि जो है संविदा का जो पालन असंभव हो गया है, आंसर बन जाता है सी। अब देखिए जो है ये प्रश्न जो है भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 56 के दूसरे पैरा पर आधारित है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसके कारण सिनेमा हॉल ढह गया, इसलिए संविधा का पालन करना असंभव हो गया है, तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, इसमें फिर मिलान करना है, मिलान करने आए देखिए इसका भी सेम ऐसे करेंगे ए बी सी और डी। अब देखिए जो है इसका मिलान करना आपको जो है वो चीज देखिए आप जो है देखिए वोल्फर मतलब वोल्फर बनाम वोल्फर ये बनेगा जो है, यानी कि जो है एक वोल्फर हमारा एक विधि बाध्यता के सर्जन का आशय। ऑफर्ड बनाम डेविस, ऑफर्ड बनाम डेविस जो है प्रस्तावना प्रतिश्रहण ये 2 यानी कि बी का 2। उसके बाद डनलप बनाम हिंगस, डनलप बनाम ये है डाक द्वारा प्रतिग्रहण यानी कि ये 4 सी का 4। उसके बाद हाइड बनाम रिच ये आता है हमारा 3। अब देखिए ये मैंने आपको मिला दिए हैं। अब इसके अंतर्गत आंसर बनेगा हमारा 1 2 4 3, 1 2 4 3 आंसर बन जाता है हमारा, यानी बी आंसर बन जाता है, तो ये बी आंसर हो जाता है। अब देखिए अगर जो है वोल्फर बनाम वोल्फर जो है ये संबंध है इसका विधिक बाध्यता का सर्जन का से। ऑफर्ड बनाम डेविस प्रस्थापना का प्रतिसंहरण, डनलप बनाम हिंगिस डाक प्रतिसंहरण और हाइड बनाम बीच प्रतिस्थापना या काउंटर ऑफर से संबंधित है, तो इस प्रकार आंसर बना इसका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है इसमें भी मिलान करना है। देखिए इसमें ऐसे कर लीजिए ए बी सी और डी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आप जो है गुड्डी बनाम लिंड से, गुड्डी बनाम लिंड से देखिए
इसमें देखिए आपका ये बनेगा पहचान में भूल यानी कि 4, यानी ए का 4 देखना आपको, ये है ए का 4। हार्वे बनाम फैंसी, यह बन जाता है प्रति प्रस्थापनाएं यानी 1। उसके बाद देखिए आपका जो है रॉबर्ट्स बनाम ग्रे, ये देखिए बन जाता है आपका आवश्यक क्रास यानी बन जाता है 3। हेडली बनाम वेक्सजल, ये बन जाता है 1। देखिए हमारा इसका बनेगा, देखिए ये बन जाता है नुकसानी की मात्रा यानी 2। अब देखिए मिलान में देखिए फिगर आई है हमारी 4 1 3 2, 4 1 3 2 का मतलब देखिए बन जाता है हमारा इसमें सी बन जाता है, तो ये सी से मिलान है तो सी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो है अगर हम गुड्डी बनाम लिंडसे की बात करते हैं, ये संबंध इसका है यानी इसका मिलान जो होगा पहचान में भूल से संबंधित है। हार्वे बनाम फैंसी प्रतिस्थापनाएं से संबंधित है। रॉबर्ट बनाम ग्रे आवश्यक करार यानी आवश्यक करार। हेडली बनाम वेकेशनडेल नुकसानी की मात्रा। देखिए इस मिलान हो गया है तो इसका आंसर बना आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापना ए संव्यवहार के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना का प्रतिग्रहण है, मूल प्रस्थापना की नामंजूरी है, डी सौदा है। अब देखिए आंसर बनेगा इसका मूल प्रस्थापना की नामंजूरी, यानी कि आंसर बन गया इसका सी। देखिए आप इसकी देखिए प्रतिस्थापना मूल प्रस्तावना की नामंजूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें मिलान करना आपको, देखिए आपका जो है यानी कि इसको भी ऐसे करिए ए बी सी और डी। अब देखिए संविधात्मक संबंध, ये बनेगा डनलप बनाम सेल्फ्रिज यानी आंसर ए का 4। उसके बाद देखिए निर्वाचित वस्तु कुटेरियर बनाम हेस्टी यानी कि जो है इसका 2। उसके बाद देखिए अश्मिक करार, ये बन जाएगा अल्फर्ड बनाम स्किनर यानी कि 3। उसके बाद प्रतिफल से संबंध, प्रतिफल से संबंध ये बन जाता है हमारा डनलप बनाम पुल यानी आने ए। अब जो फिगर बन जाती है हमारी 4 2 3 1, 4 2 3 1 का मतलब समझिए आंसर बन गया हमारा डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें विचार करना है आपका जो है, यानी कि डाक द्वारा प्रतिग्रहण के बारे में इंग्लैंड की विधि और भारतीय विधि में कोई अंतर नहीं है, जबकि अंतर है। इंग्लैंड की विधि और भारतीय विधि दोनों में संविदा तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल दिया जाता है। 3, भारतीय विधि में जब प्रतिग्रहण के पत्र डाक में डाल दिया जाता है तो वह केवल प्रस्थापनाकर्ता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाती है। देखिए इसमें बनेगा यानी सी यानी 3 नंबर यानी 3 बन जाता है, इसका आंसर बन जाता है सी। अब देखिए अगर हम जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4, संविदा अधिनियम के अनुसार 4 के अनुसार प्रस्थापक के विरुद्ध संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि प्रतिग्रहता की शक्ति से बाहर हो जाए या हो जाता है, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक दशा में माल को पाने वाला उस माल को बेच सकता है जो उसने पाया है? जब माल विनश्वर प्रकृति का नहीं है, जब विधि सम्मत प्रभार की रकम पाए गए माल के मूल्य के आधे से अधिक हो, जब स्वामी को युक्त परिश्रम द्वारा भी खोजा नहीं जा सकता, जब वास्तविक स्वामी को खोज लिया जाता है किंतु वह पाने वाले को युक्त प्रभार देने से इनकार कर देता है। देखिए आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए जब वास्तविक स्वामी को खोज लिया जाता है किंतु वह पाने वाले को युक्त प्रभार देने से इनकार कर देता है, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को
आवश्यक वस्तुएं प्रदाय करने के आधार पर दावा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त पूरी होनी चाहिए? देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदाय करने के आधार पर दावा करने के लिए निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। देखिए आंसर में देखिए आप बनेगा, देखिए यानी कि जब जो वस्तुएं प्रदान की गई है वो आवश्यक होनी चाहिए। बी, जो वस्तुएं प्रदान की गई है वो विक्रय के समय आवश्यक होनी चाहिए, प्रदान के समय नहीं। आवश्यक वस्तुएं मात्र दया भाव से अनुग्रह पूर्वक प्रदान की जानी चाहिए। डी, आवश्यक वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो संविदा करने में असमर्थ है। देखिए आंसर बन जाएगा इसका ए, यानी जो वस्तुएं प्रदान की गई है वो आवश्यक होनी चाहिए, तो आंसर बन जाता है ए। अब देखिए अगर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 यह स्पष्ट करती है कि जो वस्तुएं प्रदान की गई है आवश्यक होनी चाहिए, वाद नैस बनाम इनमान मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन करार शून्य है? अब इसमें करार शून्य बताना है। देखिए आपको जो है ए द्वारा बी से किया गया करार यदि बी एक सिविल वाद में साक्ष्य देगा तो ए उसे आने जाने की यात्रा के व्यय के अतिरिक्त 10,000 रुपए देगा। ये देखिए ये करार शून्य है। उसके बाद देखिए जो है आपका देखिए एकाधिकार सर्जन का करार है, ये ठीक है। पेंशन की रकम में विभाजन का करार, एक वह बीमा पॉलिसी जिसमें आत्महत्या से होने वाली मृत्यु की जोखिम शामिल है। देखिए इसमें यानी ये भी शून्य है। अब देखिए इसमें 1-4 आंसर बन जाता है ए आंसर, इसका ए आंसर बन जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए एक करार जो प्रथम कोटि का है वाद पोषण के लिए किया जाता है और संविदा अधिनियम में वर्जित है और आत्महत्या का प्रयास करने वाली पॉलिसी लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध है। देखिए आंसर बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा करार प्रतिफल के विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य है? यानी कौन सा करार विधि विरुद्ध के होने के कारण शून्य है? अब देखिए इसमें जो है एक करार जो अधिवक्ता की फीस वसूल होने वाले प्रतिकर के प्रतिशत के आधार पर तय की गई है। पक्षकारों ने यह करार किया है कि नीलामी में वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली लगाएंगे। एक करार जिसके विरुद्ध द्वारा सरकार सेवक न किसी ने और न नाम की संपत्ति अर्जित की है। एक करार जिसमें प्रतिकर की प्राप्ति पर समन्वय आपराधिक कार्रवाई हो को वापस ले सकेगा। यानी देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका पक्षकारों ने यह करार किया है कि नीलामी में वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे, तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए मतलब जो है नीलामी में एक दूसरे के विरुद्ध बोली न लगाना प्रतिफल के विधि विरुद्ध होने का कारण शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अवयस्क जो कपटपूर्व अपनी आयु दुर्व्यपुष्टि करता है और अपने कथन की सत्यता से इनकार करने पर रोका जाता है। वह अवयस्क जो कपटपूर्वक अपनी आयु दुर्व्यपुष्टि करता है, अपने कथन की सत्यता से इनकार करने के रोका नहीं जाता है। विबंध के परिवर्तन से किसी भी कानून को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता, इसलिए अवयस्क की संविदा सदा शून्य है। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा देखिए 2 और 3, यानी कि ये 2 और 3 आंसर बना इसका डी। अब देखिए मतलब जो है बात करते हैं हम जो है विबंधन के परिवर्तन से कानून को शून्य नहीं किया जा सकता। यह अवयस्क जो कपट पूर्वक आयु विनिर्दिष्ट करता है करार शून्य है। देखिए आंसर बना डी। नेक्स्ट, जहां दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत हो भूल हो वहां किया गया करार शून्य है, शून्य करनी है, विधि मान्य है,
अपरिवर्तनीय है। देखिए आंसर बनेगा इसमें ए शून्य है, यानी आंसर बन जाता है ए। अब देखिए जो तथ्यात्मक बातों के बारे में भूल की संविदा है वह पक्षकारों के विकल्प पर शून्य है, जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 को बताती, इस बात को साबित करते हैं। तो आंसर बना देखिए हमारा ए। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य करने की धमकी देना निम्नलिखित में से किस एक के साथ जुड़ा है? दुर्व्यपदेशन, अस्म्यक असर, कपट और भूल। यह बनेगा आंसर आपका कपट, यानी सी से जुड़ा है। अब देखिए जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 से लेकर धारा 19 तक भारतीय संविदा अधिनियम इन सम्मति को अमान्य करने वाले कारक जैसे कपट, छल, दुर्व्यपदेशन, भूल और ठगी को निरूपित करता है या बताता है। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, तथ्य को सक्रिय छुपाया जाना निम्नलिखित में से किस एक के साथ जुड़ा है? दुर्व्यपदेशन, अस्म्यक असर, कपट और भूल। यह बनेगा आपका कपट से, यानी सी। अब जैसे मान लीजिए मैं बताया आपको तथ्य को सक्रिय छुपाया जाना कपट के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार आंसर बन गया सी। जब बाजार में धन की तंगी हो तब उधार लेने वाले ऊंची ब्याज दर पर धन देने को उधार का करार शून्य होता है, विधि मान्य होता है, शून्य करनी होता है या फिर अवैध होता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा विधि मान्य होता है। आंसर बना है आपका बी। अब देखिए जो है ये प्रश्न देखिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 40 के दृष्टांत ध्यय पर आधारित है, जिसमें सम्यक असर की बात की गई है और यह सम्यक असर का कोई प्रभाव नहीं है। देखिए आंसर बन गया बी। देखिए मैंने आपके साथ भारतीय संविदा अधिनियम के प्रश्न डिस्कस करे हैं।